लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक बार फिर से चिराग ने प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर अपने ही पुलिस प्रशासन को निकम्मा करार दिया है। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसमें अपराध बेकाबू हो गया है। पहले सुनिए क्या बोले चिराग पासवान। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब चिराग ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा हो। चिराग लगातार अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले बिहार में लगातार हुई हत्या की घटनाओं पर देखिए क्या बोले थे चिराग। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की। हालांकि पूर्व में उनके बयानों को आगामी विधानसभा चुनाव में दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन चिराग अपनी सरकार पर ही निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले दिनों उनके ऐसे बयानों को लेकर एनडीए के घटक दलों ने उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, जिस पर पार्टी की ओर से बयान आया था कि अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हो रहे गलत काम को उजागर करना गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने जैसा कैसे हो जाता है। बहरहाल अब चिराग पासवान ने नीतीश सरकार का हिस्सा बनने पर दुख जता दिया है। इस बयान के सियासी परिणाम
क्या होंगे यह आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन यह तय है कि इस बार चिराग नीतीश के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं।